नमस्ते, आपके मेरे वीडियो में बहुत 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 सारा स्वागत है। और ये वीडियो में हम देखेंगे कि आपके करियर और फाइनेंस के लिए क्या मैसेज आ रहा है। पास्ट में क्या सिचुएशन थी, अभी क्या सिचुएशन है, फ्यूचर में क्या रहेगी, क्या ब्लॉकेज है, क्या एडवाइस है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। अगर आप फाइनेंसेस की दिक्कतों से गुजर रहे हो, करियर की परेशानियों से गुजर रहे हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, जो भी है आपका क्वेश्चन, आई होप कि वो वीडियो में आंसर हो जाए। एंड यस, वीडियो अंत तक देखना। अगर पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सब चैनल को सपोर्ट करना। एंड यस, दैट वाज इट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू द वीडियो। उससे पहले हम पाइल सिलेक्शन कर लेते हैं। ये दो पाइल है, पाइल नंबर 1 रेड कैंडल, पाइल नंबर 2 ग्रीन कैंडल। तो पाइल सिलेक्शन कर लो आप जल्दी से। एंड टेक योर टाइम विद दिस, टेक योर टाइम सिलेक्टिंग कि कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इज इट द रेड वन और द ग्रीन कैंडल? टेक योर टाइम विद दिस। पॉज द वीडियो इफ़ यू हैव टू पॉज कर लो, अपना टाइम ले लो। ओके गाइज, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। सो वी विल गेट स्टार्टेड विद दिस रेड कैंडल विच इज़ आर पाइल नंबर 1। ओके गाइज, अगर आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 ये रेड कैंडल, तो ये है आपकी रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके करियर और फाइनेंस की क्या स्थिति है, क्या थी और क्या होगी। पहले मैं फाइनेंस के लिए निकालूंगी, फिर मैं करियर के लिए निकालूंगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ फाइनेंस। Get started the financial situation. Pile number 1, past, present, future. Okay, nice. चलो, तो पास्ट की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत बर्डन फील कर रहे थे। अगर आप, मेरे को नहीं पता कि आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंस की, या फिर कितना ज़्यादा इशू चल रहा है आपके लाइफ में या चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट में एनर्जी ऐसी लग रही है कि बहुत बिखर जाना, बहुत ओवरवेल्म हो जाना, बहुत ओवर बर्डन हो जाना अपनी फाइनेंसेस से, संभाल ना पाना। हो सकता है कि स्थिति आपकी पास्ट में फाइनेंसेस को लेके बहुत ख़राब रही हो सकती है। आपकी इंडिपेंडेंट फाइनेंसेस की बात कर रही हूँ मैं। इंडिपेंडेंट फाइनेंस थोड़े थोड़ा रफ पैथ में जाते हुए दिख रहे हैं, रफ पैच से जाते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी बहुत हैवी थी। इट फील्स लाइक हो सकता है आप ओवर वर्क कर रहे थे, ओवर बर्डन हो रहे थे, फाइनेंशियल स्ट्रेस ले रहे थे, या फिर आपके स्पेंडिंग बढ़ रही थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही थी, आप कीप अप नहीं कर पा रहे थे, आपके फाइनेंसेस बहुत डिफ़िकल्ट स्टेट में दिख रहे थे। या तो हो सकता है आपने बहुत हार्ड वर्क किया हो सकता है अपने फाइनेंसेस के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया हो सकता है कहीं ना कहीं। तो एक प्रेशर वाली फीलिंग हो नहीं सकता कि ऐसा कि सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर है आपको। हो सकता है कि ये प्रेशर आपने इंड्यूस किया अपने अंदर, आपने अपने अंदर अपने आप को इतना प्रेशराइज किया, बिकॉज आई फील कि आपका एक विजन है फाइनेंसेस को लेके कि आपको इतना चाहिए या फिर इनफ चाहिए, जो भी है आपका, पर वो मीट नहीं हो रहा था, वो चीज़ काम नहीं कर रही थी पास्ट में आपके लिए। लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि you're focused on the right thing। आप जो भी चीज़ कर रहे हो कहीं ना कहीं उसको करते रहो, क्योंकि वही चीज़ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी। आई थिंक यू आर वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस। कहीं ना कहीं आपका बहुत कॉन्सेंट्रेशन आपके फाइनेंसेस पे है, और कहीं ना कहीं आप जो भी काम कर रहे हो इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। मुझे लग रहा है कि नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे आपका हार्डवर्क बहुत मायने रखेगा। कहीं ना कहीं आप जो भी काम करोगे, जो भी हार्डवर्क करोगे, वो आपको ज़रूर, अभी नहीं तो फ्यूचर में जाके ज़रूर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाला है आपके फाइनेंसेस में। हो सकता है कि आप सडनली बहुत वेल्दी हो जाओ, या फिर सडनली आपके पास बहुत अनएक्सपेक्टेड इनकम आ जाए। बट आपका हार्डवर्क जो अभी आप करोगे, ज़रूरी नहीं कि ये महीना हो या फिर नेक्स्ट मंथ हो। कहीं ना कहीं मुझे ये जो स्टेबिलिटी फाइनेंशियल आती हुई दिख रही है आपकी तरफ ना, वो आफ्टर लॉट ऑफ स्लो टाइम, मुझे लग रहा है काफ़ी स्लो पीरियड के बाद में आपका ये कंडीशन आएगा जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होगे, आपके पास पैसों की मतलब बेयरली कोई कमी होगी। मुझे लग रहा है कि यू विल बी वेरी फाइनेंशियली स्ट्रांग। मुझे लग रहा है कि यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप कॉन्फिडेंट भी नहीं हो
आपको लग भी रहा है कि ये चीज़ नहीं काम करेगी, जो भी है, अगर आपका हार्डवर्क उसमें जा रहा है, आप दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो बिलीव इट और नॉट आपका लक बहुत साथ देने वाला है आगे जाके, और कहीं ना कहीं आपको जो अनएक्सपेक्टेड लग रहा है वो चीज़ हो जाएगी। सो वन थिंग, आपके जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस है अभी, उसके लिए एक ही चीज़ आपको हेल्प करेगी, वो हार्डवर्क है। बिकॉज यहाँ पे 8 का नंबर आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंसान अपने कॉइन्स पे काम कर रहा है। मतलब आप कहीं ना कहीं या तो सोच रहे हो, या तो करना चाहते हो, या तो आप सीरियसली कर रहे हो। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो अभी फाइनेंसेस पे काम करने की, या फिर कुछ जी जान लगा के काम करने की, तो अभी बहुत सही समय है ये चीज़ करने का। बिकॉज कहीं ना कहीं अभी जो आप हार्डवर्क करोगे ना, वो लिटरली आपको पे ऑफ करेगा। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि आप कोई जॉब करो, या फिर कोई बिजनेस खोलो, या तो कोई चीज़ में अपना फुल कॉन्सेंट्रेशन लगा के वो चीज़ करो, सब कुछ साइड में हटा के, ये पढ़ाई भी हो सकती है। फॉर सम रीज़न आई फील कि जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं बच्चे, या फिर गवर्नमेंट की नौकरी, या फिर कोई भी हायर पोस्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत अभी आप करोगे, उसमें आपको हो सकता है कि बहुत मतलब कंसंट्रेशन और फोकस आपका इस लेवल तक लगे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पूरी भूल जाओ। लेकिन दैट इज़ अ सैक्रिफाइस जो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स लानी है अपनी लाइफ में, तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ गिव अप करनी पड़ सकती है। बिकॉज आपका जो अभी रोल है, मुझे लग रहा है, अगर आप अपने फैमिली में मतलब हो सकता है कोई कोई लोग यहाँ पे लिटरली बहुत प्रेशर में काम कर रहे हैं, या फिर बहुत ओवरबर्डन्ड है, या फिर ओवरवर्कड फील कर रहे हैं, आप एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। लेकिन ट्रस्ट में ये सब फ्यूचर में आपका बहुत काम आएगा। यू विल हैव अ गुड फाइनेंशियल लाइफ इन फ्यूचर, बट उसके लिए बहुत स्लो टाइम दिख रहा है मुझे। शनि जी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो फिर कहीं ना कहीं काफ़ी स्लोली आपको पैसे आएंगे। लेकिन फ्यूचर जाके कुछ हो सकता है, कुछ लक आपका बढ़ सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली एक वेल्दी टाइम दिख रहा है फ्यूचर में मुझे। रेडी गिव मी द 8 ऑफ पेन्स। ओके, कहीं ना कहीं आप लोग में से जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, हो सक रहा है कि वो लोग काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। देयर इज सम ब्लॉकेजेस। आपको बहुत इच्छा है काम करने की, आपको बहुत इच्छा है अपने फाइनेंसेस ग्रो करने की, बट समथिंग इज स्टॉपिंग यू। हो सकता है कि आप अपने माइंड आपका कंट्रोल में नहीं है, और आपका माइंड आपको काम नहीं करने देता, या आपका माइंड प्री ऑक्यूपाइड है। इस वजह से आप पूरी मेहनत लगन से वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो। ये हो सकता है एग्जाम्स के रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये जॉब के रिलेटेड हो सकता है, या फिर जो भी चीज़ से जहाँ से आपको पैसा आ सकता है, या फिर आपका करियर आगे बढ़ सकता है, वो चीज़ जो आपको अभी करनी चाहिए, वो चीज़ आपसे हो नहीं रही है। फॉर सम ऑफ माई पीपल आई फील यस। तो आपकी एनर्जी जहाँ जा रही है ना, वो चीज़ बहुत डैमेजिंग है, और वो चीज़ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप ऐसी एनर्जीज में रहोगे, तो आप ये जो फ्यूचर के बेनिफिट्स है आपके, वो उठा नहीं पाओगे। तो लिटरली मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। तो कहीं ना कहीं आप जो चूज़ करोगे, आपका फ्यूचर वही चीज़ आपके लिए लेके आएगा। अगर आप अपनी एनर्जी इस नेगेटिव थॉट में, या फिर हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोग अंडर कॉन्फिडेंट हैं अपने करियर को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, बट वो लोग कुछ कर नहीं रहे उनके लिए। तो उनके लिए ये मैसेज है कि स्टार्ट डूइंग वर्क। और अगर आप वर्क कर भी रहे हो, काम कर भी रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा करना है। अपना हार्डवर्क अगर आपको दिखाना है, तो इस वक्त दिखाओ। बिकॉज यही वो वक्त है जब आपको आगे जाके बेनिफिट्स देगा। तो कहीं ना कहीं प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसका यूज़ कर रहे हो। या बहुत लोग हो सकता है कि थॉट्स में बंधे हुए बहुत स्टक फील कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कोई लोग अपने जॉब से खुश नहीं है, या जो काम कर रहे हैं उससे खुश नहीं है, या फिर कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, काफ़ी स्टक फील हो रहा है। फाइनेंसेस वैसे ग्रो नहीं हो रहे वैसे होने चाहिए। यहाँ पे खुशी नहीं है, यहाँ पे देयर इज़ नो हैप्पीनेस। ये पूरी सिचुएशन में फाइनेंसेस को लेके बिल्कुल खुशी नहीं दिख रही मुझे। प्रेजेंटली बहुत स्टक फीलिंग आ रही है, जैसे कि किसी ने आपको बांध दिया हो, ठीक है। आपके फाइनेंसेस को बांध दिया हो, आपके क्रिएटिव माइंड को बांध दिया हो, आपकी मोटिवेटिंग स्पिरिट को बांध दिया हो। कुछ चीज़ तो आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेज है बहुत बड़ी, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, चाहे वो फाइनेंस हो, करियर हो। ये सब मामलों में आपको एक ब्लॉकेज फील हो रहा है, मेंटल ब्लॉक आपको आ रहा है। अगर कोई भी इंसान यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड में है, तो वो लोग भी कुछ क्रिएटिविटी अपनी दिखा नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। मुझे एक ना काम करने में एक ब्लॉकेज आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हो, वहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है, आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव आ रहे हैं, या फिर कुछ तो आप बहुत स्टक फील कर रहे हो करेंटली अपने फाइनेंसेस में। बट अगर आप ये जोन से निकल जाओ और वो चीज़ करो जो मैंने पहले बोला, जो कि है हार्ड वर्क, और वो चीज़ पे फोकस करो जो एक्चुअली आपको बेनिफिट दे सकती है, तो ये पूरी सिचुएशन कंप्लीटली अपसाइड डाउन हो जाएगी, और आप एक फ्यूचर में एक अच्छी लाइफस्टाइल बोलते हैं ना,
एक्सपीरियंस कर सकते हो काफ़ी अच्छी। मुझे लग रहा है कि आप इतने इतने सफिशिएंट हो जाओगे कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो, बट तब तक के लिए बहुत टाइम दिख रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अभी ये मेंटल ब्लॉक से उभरना है। और ये क्यों आ रहा है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे जो भी लोग हैं काम में, बिजनेस में, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के जोन में है। मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, सोच में ज़्यादा, मेंटल ब्लॉक जैसे मैंने कहा कि आगे नहीं बढ़ने दे रहा है उनको। कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस हो सकता है आ भी रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी खुशी नहीं है, आपको फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, या फिर अगर नहीं आ रहे हैं तो आप उसके लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे हो। यू आर जस्ट ब्लॉक्ड, यू आर कम्प्लीटली। बोलते हैं ना, एक इंसान जिसके हाथ पैर बांध दिए होते हैं, उसके आंखों पे पट्टी लगा ली है किसी ने, तो कहीं ना कहीं आप ब्लॉक्ड हो, आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो। आपको थोड़ा बैलेंस में आने की ज़रूरत है। आप पूरे नेगेटिव हो रहे हो, आपके थॉट्स आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि इस सिचुएशन से निकलने का कोई तरीका ही नहीं है, जबकि रियलिटी में आपको सिर्फ बैलेंस अपनाना है। आपको थोड़ी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस या फिर थोड़ा काम डाउन होने की ज़रूरत है। आपके बहुत सारा ना, आपका हाइपर एक्टिव माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉकेजेस है ना, वो आपने खुद अपने ऊपर डाले हैं। कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको ब्लॉक नहीं कर रहा है। हो सकता है आप थोड़े लेजी हो, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ जो सच लग रहा है ना, वो रियलिटी में सच है ही नहीं, आप सच देख ही नहीं पा रहे हो। आपको एक बहुत ब्रूटल सच की ज़रूरत है। आपको अगर मैं कहूँ कि अपने सपनों की दुनिया से निकल के अभी असलियत में आने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि ये सब आपके अगेंस्ट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद के अगेंस्ट जा रहे हो। जो भी आप ब्लॉकेज फील कर रहे हो, आप खुद हो, और वो आप खुद में खुद कुछ भी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप के बड़े दुश्मन बन रहे हो यहाँ पे फाइनेंसेस के रिलेटेड, कहीं ना कहीं। तो क्योंकि आपकी तरफ से मुझे इतना एफर्ट नहीं, आपका सारा एफर्ट जा रहा है आपका ओवर थिंकिंग में और नेगेटिविटी सोचने में और कोई एक्शन ना करने में। सो देर इज़ नो एक्सक्यूज़ नाउ। अगर आप एक्सक्यूज़ बनाते गए कि ये चीज़ है, वो चीज़ है, और आपने काम नहीं किया, तो ट्रस्ट मी, यू विल सैक्रिफाइस अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल दैट यू कुड सी। हो सकता है आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई जॉब ऐसा नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए। हो सकता है आपकी पढ़ाई वैसे नहीं हो रही जैसे आपको चाहिए थी। हो सकता है आपको जॉब से इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। हो सकता है आपको वैसी इनकम नहीं आ रही जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन जो भी है सिनेरियो, यू हैव टू एडजस्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इतना नेगेटिव सोच के अपना ही डाउनफॉल क्रिएट कर रहे हो। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, आपको उतना नहीं मिल रहा, तो यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस। बिकॉज मुझे लग रहा है कि इन द मंथ ऑफ डिसम्बर कहीं ना कहीं कोई चीज़ अच्छी आ सकती है आपके लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा ये जोन से निकल के, एकदम सैड डिसअपॉइंटेड वाले जोन से निकल के थोड़ा अभी पैशनेट और मोटिवेटिंग जोन में जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अपने मोटिवेशन को वापस लेके आओ, क्रिएटिवनेस को वापस लेके आओ, और वो चीज़ अपने काम में डालो। जितना आप पैशन दूसरों के लिए फील कर रहे हो, जितना आप पैशन अपने थॉट में डाल रहे हो, उतना पैशन अगर आप थोड़ा सा काम में डालोगे, तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस में बहुत ऊपर, मतलब बहुत ऊपर चले जाएगी आपके फाइनेंसेस। द ओनली थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड दैट इज़ ब्लॉकिंग योर फाइनेंसेस राइट नाउ इज़ आपके थॉट्स, और सेकंड आपका नो एक्शन मोड। आई डोंट सी यू वर्किंग, आई डोंट सी कि आप कुछ नेसेसरी कदम उठा रहे हो। अगर आप कर भी रहे हो एक्शन, कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे मुझे। यू नॉट फीलिंग हैप्पी, आप हैप्पी नहीं हो। आपकी जो भी अभी स्थिति है फाइनेंसेस में, आप खुश बिल्कुल नहीं हो। पर कहीं ना कहीं आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। आप अगर वही चीज़ पे रोते रहोगे तो फिर देर इज़ बेयरली गोइंग टू बी एनी चेंज। तो आपको उठ के कुछ करना पड़ेगा, आपको ही अपनी माइंडसेट चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि अपना कुछ नया चालू करो, बिजनेस चेंज करो, या फिर जॉब चेंज करो, या फिर कोई हायर स्टडीज़ परस्यू करो, तो यहाँ पे बहुत बड़ा येस आते हुए मुझे दिख रहा है। आपके माइंड में कुछ तो आइडिया है, या फिर कुछ तो चीज़ है जो एक्शन में अब तक आई नहीं है, जो एक्शन में अगर आएगी तो आपको बहुत सारा अबंडेंस पैसा देगी। लेकिन वो चीज़ आप मेंटल ब्लॉक की वजह से ज़मीन पर लेके नहीं आ रहे हो। आपको भी रिस्क टेकर बनना है। आपको जो भी थॉट है, आपका जो भी आइडिया है, उसको ज़मीन पर उतारना है, और उसको इतनी हिम्मत के साथ में उतारना है। कहीं ना कहीं अगर आप डर रहे हो कोई चीज़ करने से, कोई चीज़ में इन्वेस्ट करने से, कोई चीज़ में कोई चीज़ का चॉइस करने में, या फिर कोई डिसीजन लेने में, तो ये सबसे बड़ा येस कार्ड मुझे आते हुए दिख रहा है। अगर आप अपने आप से लड़के आपने एक रिस्क लिया और वो चीज़ की जो आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है करने के लिए, जिस चीज़ से एक्चुअली आपको पैसा आ सकता है, वो चीज़ एक्चुअली आपके दिमाग में अब तक हुई नहीं है,
होगी अगर आप एक रिस्क लोगे। यू हैव टू टेक अ रिस्क। अगर आप पूछ रहे हो कि क्या मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए, येस। क्या आप पूछ रहे हो कि क्या मुझे हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए, क्या मैं कर पाऊँगा, डेफिनेटली। लेकिन आपको उतना मोटिवेशन और उतना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, लाइक अ मैड डॉग। बोलते हैं ना कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ चाहिए 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 तो वो आपको मिलेगी। एक जिद होती है ना, एक जिद, वो आपको लेके आनी है। साथ साथ में कॉन्फिडेंस लेके आना है, बिकॉज यू आर सो अंडर कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग एवरीथिंग। अभी इतने इनसिक्योर, इतना लो कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप फाइनेंसेस तो लेके नहीं आ पाओगे, लेकिन गवा बहुत दोगे। तो उस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। आपको लिटरली एक लीडर बनना है, प्रजा नहीं बननी है, ओके? आपको राजा बनना है। यू आर मेड टू डू बिजनेस, यू आर मेड टू डू हायर थिंग्स। आपको बड़ी चीज़ों पे फोकस करना है, और आप यहाँ पे अपने में ही फंसे हुए हो। आपको बहुत कमाना है। यू आर मेड टू डू इतना अमेजिंग फाइनेंशियल, बोलते हैं ना, प्रॉस्पेरिटी आपके हाथ में, लेकिन आप बहुत मेंटल ब्लॉक से गुजर रहे हो अभी। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि ये जो भी स्थिति से आप अभी गुजर रहे हो वो पूरी टेम्प्रेरी है। तो दैट इज़ वन गुड थिंग कि जो भी आप मेंटल ब्लॉक फील कर रहे हो ना, वो बहुत टेम्प्रेरी है। वो मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने में, आई फील दिस मंथ, द मंथ ऑफ मे, ये 2 महीने में ये चीज़ रहेगी, बट उसके बाद में चीज़ सुधर जाएगी, काफ़ी हद तक सुधर जाएगी, ठीक है? सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है 7 वीक्स में, कोई लोग के लिए मुझे लग रहा है कि 7 वीक्स में बहुत बड़ा चेंज आते हुए दिख रहा है, 7 हफ्तों में। तो येस, 7 हफ्तों में मुझे लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डेफिनेटली। देखा, 7 हफ्तों में एक बहुत बड़ा चेंज आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है पैसों को लेके। अगर आपने सही जगह पे अपना माइंड इन्वेस्ट किया, सही जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया, सही सोच आपने अपनाई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ब्लॉकेज यहाँ पे सिर्फ आपका डबल थॉट है, आपका कंफ्यूज नेचर है, आपका इनसिक्योरिटी है, आपका लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और आपका माइंड है। यहाँ पे नथिंग इज मेजरली ब्लॉकिंग। आपको इतना कोई ब्लॉक है नहीं, आपको सिर्फ मेंटल ब्लॉक है, एंड नथिंग रियली। अगर आपको किसी के लिए, अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक है तो दैट इज़ ऑल्सो योर प्रॉब्लम। मतलब आपको थोड़ी ना उन लोगों को घर लेके जाना है। यू हैव टू हैव अ पीसफुल, लाइक एक संत होता है ना, एक संत जैसा बन जाओ, लाइक प्लीज़। मतलब अपना काम करो, निकलो, एंड बी लाइक अ लीडर, बी सो कॉन्फिडेंट। कहीं ना कहीं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपनाने पड़ेंगे अगर आपको अच्छे फाइनेंसेस चाहिए, क्योंकि पास्ट में जो दिक्कतें आती थी वो कई हद तक आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने अपना दिमाग से ज़्यादा अपने विल पावर से काम किया, अपनी शक्ति को बुलाया। आपका काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल, पैसों वाला लाइफस्टाइल और लग्जरियस लाइफस्टाइल मुझे आते हुए दिख रहा है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो दिमाग आपको कंट्रोल कर लेगा। अभी भी टाइम है, प्लीज़ मेक श्योर ये करो। एंड अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते या फिर आपसे ये नहीं होगा, दैट इज़ उनका पर्सपेक्टिव, दैट इज़ उनकी सोच। इट डज़ नॉट नेसेसरली हैव टू बी कि आप नहीं कर सकते, आपको वो चीज़ फिर भी करनी है। आप एक रिस्क टेकर बनना है, उसी तरीके से आपके फाइनेंशियल ग्रो होंगे। तो ये एक सबसे बड़ी एडवाइस है कि अगर आपको बड़े पैसे चाहिए तो बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, अगर, क्योंकि रिस्क लेने से ही कुछ बड़ा हासिल होता है। कंफर्ट जोन में बैठ के कुछ नहीं होगा, ओके? अगर आप कोई आप हो सकता है बहुत सच्ची में नेगेटिव सोच रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें बिल्कुल भी सत्य नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है। सो जैसे कि मैंने कहा, दिसंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और यहाँ पे आ गया दिसंबर। तो दैट इज़ जस्ट अ कन्फर्मेशन कि दिसंबर के महीने में आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल शिफ्ट अच्छे वे में, बहुत अच्छे वे में महसूस हो सकता है, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि दिसंबर में बड़ी शिफ्ट तो आ ही रहा है, पर साथ साथ में ये जो महीने जाएंगे थोड़े स्लो जाएंगे, लेकिन ये हार्डवर्क का महीना, आपको टेस्ट किया जाएगा, आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जाएगा। तो उसमें फेल नहीं होना है आपको, चाहे आपके साथ अनफेयर ही क्यों ना हो रहा हो। यू हैव टू, मतलब भी एकदम फोकस अपना गोल पे रखना है अपने आप को, ठीक है? तो उसी चीज़ से आपका दिसंबर के बाद से लक खुल जाएगा। सरप्राइज, जैसे मैंने कहा, एक सरप्राइज, यू विल बी वेरी शॉक्ड कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे। वैसे ही मैं बोल रही हूँ कि एक लक आपका फेवर करने वाला है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। व्हाट इज द एडवाइस?
ओके, सो यहाँ पे कार्ड आया है यू डिड इट का। जैसे कि मैंने कहा, सक्सेस बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग, बोलते ना, सक्सेस उनके पास ही आते हैं जो एकदम कठिन डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आप में वो हिम्मत है वो चीज़ें करने की, वैसे डिसीजंस लेने की, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे लग रहा है फ्यूचर में, जैसे मैंने कहा, आपके पास बहुत पैसे आने वाले हैं एंड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। सो इट इज़ जस्ट कि अभी के लिए चीज़ें ख़राब है, लेकिन फ्यूचर में मुझे लग रहा है यू विल हैव सक्सेस। चाहे वो बिजनेस में हो, करियर में हो, जॉब में हो, एग्ज़ाम्स में हो, यू विल हैव सक्सेस। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। गॉसिप डिम्स योर ग्लो। अगर यहाँ पे मेरे पाइल नंबर 1 कोई गॉसिप कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं आपको सिर्फ सब अच्छा ही बोलूँगी आपके बारे में, बिकॉज हम मनुष्य हैं, हम सब में एक गलत इंसान होता है, सब में, सबके अंदर होता है। सो यहाँ पे एक चीज़ लग रही है कि आप, हो सकता है कभी कभी गॉसिप में इन्वॉल्व हो जाओ, या फिर कोई आपको इन्वॉल्व कर ले और जहाँ पे आपका कर्म बिगड़ जाए, तो बी वेरी श्योर कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, आप लोगों के बारे में क्या बोल रहे हो। अगर आप बोल नहीं भी रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कर्म सिर्फ बोलना नहीं होता, कर्म सोचना भी होता है। योर इंटेंशन, आप जो सोचते हो, दैट इज़ ऑल्सो योर कर्म। तो प्लीज़ अपना कर्म खराब मत करो, किसी को बुरा भला मत बोलो, अपनी ज़बान पे कंट्रोल करो और कंपेयर मत करो अपने आप को, और अपने माइंड में थॉट्स को प्योर रखो। जितना आप प्योरिटी में जाओगे, पीसफुलनेस में जाओगे, उतने अच्छे आपके कर्म होंगे और उतना अच्छा आपका लक होगा। आपका रेपुटेशन पे भी बात आ सकती है। अगर आपने किसी के बारे में बुरा बोला, आपको थोड़ा अपना ज़बान पे काबू करना है, आपको कुछ भी बकवास नहीं करनी किसी के बारे में, बिकॉज अगर आप बकवास कर सकते हो तो लोग भी आपकी बकवास कर सकते हैं। फिर वो बकवास सुनने की हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी, जो नहीं होता, ठीक है। तो अगर बोलोगे तो सुनोगे, सुनना है तो बोलो। अगर वो सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना है तो वो भूल जाओ, कोई सक्सेस भी है आपके पास। सो ओनली वन थिंग, आपका ये सारी चीज़ टॉस पे जा सकती है आपकी ज़बान की वजह से, आपकी सोच की वजह से। आप सिर्फ अपने बारे में गलत नहीं सोचते हो, आप कई बार दूसरों के बारे में भी गलत सोचते हो, और वो सोच की वजह से ही आपका डिले आता है काम में। आपका कर्म बिगड़ता है, कर्म की वजह से ही डिले आता है। जितना अपनी सोच को अच्छा रखोगे, जितना अपने काम से काम रखोगे, अगर खुद की नहीं बन रही तो दूसरे की क्यों बोलनी, दूसरे को क्यों बोलना जब खुद का नहीं हो रहा। तो फिर अपना थोड़ा आईना भी देखना चालू कर दो। ओके, दैट इज़ बिकॉज आई केयर फॉर यू गाइज कि मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, तो बुरा मत मानना। आप लोगों को माफ़ी नहीं देते आसानी से, आप माफ़ी एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपको दे, पर आप खुद नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें मुझे एक ही चीज़ बता रही है कि आपका कर्म इस चीज़ों से ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी लक्ष्मी रुक रही है घर के अंदर। लोगों को माफ़ करो। अगर किसी, मैं तो बोलती हूँ, किसी ने आपको चीट भी किया, धोखा भी दिया है, उसको हाय हाय मत करो, क्योंकि आपको लग रहा है कि उनका कर्म बिगड़ेगा, पर कर्म बिगड़ आपका रहे। तो कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस, माफ़ी दो लोगों को, चाहे उन्होंने कितना भी कैसा भी क्या किया है। मैं नहीं बोलती कि भूल जाओ, लेकिन अगेन माफ़ी दो, ठीक है। उस माफ़ी से आपका ही भला होने वाला है। तो पहली चीज़, अपने आप को माफ़ करो। हो सकता है आपने काफ़ी चीज़ें गलत की हो और कहीं ना कहीं आप अपने आप को माफ़ी नहीं दे रहे, या फिर काफ़ी लोग के लिए हो सकता है कि आप दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते, और जिसका दिल बड़ा होता है ना, वही माफ़ कर सकता है। कोई भी मामूली इंसान माफ़ नहीं कर सकता। जैसे बोलते हैं ना, माफ़ करने वाले का दिल बड़ा होता है, वो सच है, क्योंकि सबके बस की नहीं होती ये चीज़ें, ठीक है। यू हैव टू डू दैट। व्हाट एल्स? लिसन टू योर बॉडी। कई लोग यहाँ पे उनका सोलर प्लेक्सस बिगड़ा हुआ है और उनका रूट चक्रा बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो रूट चक्रा बिगड़ा होने की वजह से आपका बहुत सारा फियर आ रहा है आपकी लाइफ में, जो आपका करियर सैबोटाज कर रहा है। तो अपने रूट चक्रा को इम्प्रूव करो और सोलर प्लेक्सस को इम्प्रूव करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोग ओवर वर्किंग कर सकते हैं, या फिर मेंटली वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, इसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो अपना तबीयत का भी ध्यान दो। आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोग का वेट गेन हो जाए, या फिर वेट लूज़ हो जाए। कुछ तो इंटेंस वेट का शिफ्ट होता है अगर, तो कहीं ना कहीं वो इतना पॉजिटिव नहीं होता। तो फिर आप थोड़ा सा अपनी डाइट पे भी कंट्रोल करो, साथ साथ में बॉडी का ख्याल रखो, रूट चक्रा क्लेंस करो और अपना सोलर प्लेक्सस क्लेंस करो, ठीक है। तो थोड़ा और देख लेते हैं। व्हाट एल्स?
जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक बहुत हाई हॉनर मिलने वाला है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछ रहे हो तो वो आपको मिलेगा। अगर आप कोई पोजीशन या प्रमोशन के बारे में पूछ रहे हो तो वो फ्यूचर में आपको मिलेगा। अगर आप कोई जॉब के बारे में पूछ रहे हो तो वो हो जाएगा। बिजनेस के बारे में पूछ रहे हो तो यू विल बी द लीडर, यू विल हैव अ गुड बिजनेस, क्योंकि एक सक्सेस आते हुए मुझे आपकी तरफ दिख रहा है, पर वो फ्यूचर में दिख रहा है। लेकिन अगर आपको अपने कर्म सुधारने हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यू हैव टू रियली वर्क ऑन योर कर्मास। ओके, कई कई आप चीज़ें गलत कर रहे हो, कहाँ आपका बिहेवियर बहुत ही घटिया जा रहा है, तो थोड़ा अपने चीज़ों को संभालो, सुधारो। म्यूज़िक आपको हील करेगा। कभी भी बुरे ख्याल आते हैं, कोई भी बुरे थॉट्स आते हैं, म्यूज़िक सुनो, अच्छी म्यूज़िक सुनो, अच्छे गाने सुनो, क्योंकि कहीं ना कहीं गानों के थ्रू भी आपको मैसेजेस आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप कोई भी दिन का कोई भी आप कोई भी गाना गा रहे हो तो वो गाना आपका मैसेज भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, हर एक चीज़ एक मैसेज है। अगर आप बुरा फील कर रहे हो, अपसेट फील कर रहे हो, तो गाने सुन के आपको थोड़ा बेटर फील हो सकता है। साथ साथ में गार्डनिंग करो, फ्लावरिंग करो, फ्लावर्स अपने घर में या फिर सराउंडिंग में लगाओ, प्लांटेशन करो, जिससे आपका थ्रोट भी खराब हो सकता है, आपका थ्रोट चक्र बहुत खराब हो सकता है। किसी किसी को वायरल और स्नीजिंग, सोर थ्रोट, ये इश्यूज हो सकते हैं। अपना थ्रोट चक्र भी क्लेंस करो। और कोई लोग अगर आर्टिस्ट है, डांसर, म्यूजिशियन, सिंगर, पेंटर, ऐसे कोई आर्ट है आप में, तो वो चीज़ प्रैक्टिस करो, वो भी काफ़ी हीलिंग है आप लोग के लिए। अगर आप ऐसे कोई करियर सोच रहे हो जिसमें आर्टिस्टिक कोई चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो उसके लिए भी बहुत अच्छा साइन है। गार्डनिंग करो, जैसे मैंने कहा, म्यूज़िक सुनो। अगर म्यूजिशियन हो तो अपना हॉबी प्रैक्टिस करो। एंड यस, लेट्स सी वन मोर। आपका थ्रोट गया है। फ्रीडम इज़ योर, द चॉइस इज़ योर्स। आप जो भी अभी चुनोगे वो बनोगे। अगर आपने ये नेगेटिव थॉट से अपना दिमाग नहीं हटाया, एक लीप ऑफ फेथ नहीं लिया, रिस्क नहीं लिया वो चीज़ों के लिए जो आप करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप प्रजा बन के रह जाओगे। अगर आपको राजा बनना है तो फिर आपको डेयरिंग बनना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, अपने दिमाग से निकल के एक्शन मोड पे आना पड़ेगा। वो कर सकते हो तो राजा बन जाओगे, नहीं कर पाओगे तो प्रजा बन जाओगे। फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। मोस्टली जो शिफ्ट आएगा आपके फाइनेंसेस वो दिसंबर में आएगा, लेकिन 7 वीक्स में आपके फाइनेंसेस काफ़ी इंप्रूव होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके। आपने चुना भी रेड कैंडल है, तो अगेन रूट चक्रा पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। फियर इंड्यूस्ड है आपके रूट चक्रा में, फियर ऐसे बैठा हुआ है आपके ऊपर, इस वजह से आपके फाइनेंसेस ग्रो नहीं हो रहे। रूट चक्रा करो क्लेंस, ठीक हो जाएगा सब कुछ। सोलार प्लेक्सिस भी मुझे लगता है थ्रोट भी गया हुआ है। थ्रोट, सोलार और रूट, इन चीज़ों को बैलेंस में लेके आओ। ओके, बी प्लेफुल, डोंट बी वेरी सीरियस। दैट वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप आपको पसंद आई, आपको हेल्प किया। अगर किया तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। साथ साथ में अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और मेरा इंस्टाग्राम आईडी रहेगा, जहाँ जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। तो गाइज, थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल्टो, अगर आपने चूज़ किया है ये ग्रीन कैंडल तो ये है आपकी रीडिंग। तो लेट्स सी कि आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, कैसे थे, कैसे होंगे, क्या एडवाइस है, क्या ब्लॉकेज है, सब कुछ क्लियर होगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल्टो के फाइनेंसेस। पाइल्टो के फाइनेंसेस पास्ट, present, ओके। पाइल 2, मुझे लगता है एक तो मुझे बस एक कंफर्मेशन की ज़रूरत है। ओके, पाइल 2,
मुझे लगता है कि पास्ट में कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती थी या फिर आई होगी, या फिर आपने कुछ कमाया होगा, या फिर आपके पास कुछ आया होगा, कोई सिग्निफिकेंट जॉब ऑफर या प्रमोशन या अथॉरिटी का काम, या तो कुछ तो आपका अच्छा हुआ होगा पास्ट में फाइनेंसेस को लेके। देयर इज समथिंग दैट आपको एक अलग स्पेस में डाल दिया था वो चीज़ ने। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा मुझे लगता है या तो आप लोग वेल्दी फैमिली से हो सकते हो, अगर नहीं हो तो फिर कुछ तो पास्ट में आपके लकी हुआ हो सकता है, या फिर कुछ इनकम आ सकती आई होगी, या फिर कोई अथॉरिटी मिली होगी, या फिर कोई जॉब लगी होगी जो अच्छी थी। मुझे लग रहा है कि पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंसेस तो आपको गेन हुए होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं से। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ में रहते तो मुझे लगता है आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है फाइनेंसेस को लेके, कहीं ना कहीं से आप ओके थे फाइनेंसेस। मुझे लगता है कि यू हैड इट, मतलब आई डोंट नो कि आपको अर्न करना पड़ा वो चीज़ को। अगर अर्न करना भी पड़ा तो मुझे लगता है आपको मिल गई वो चीज़। अगर नहीं अर्न किया, आपने काम नहीं किया वैसा, तो मुझे लग रहा है कि आप फिर भी टेकिंग केयर ऑफ थे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि यू हैड, मतलब यू आर ओके। पास्ट की एनर्जी मुझे लग रहा है कि यू आर फाइन विथ योर फाइनेंसेस। बट अभी क्या हो रहा है ना, अभी के लिए आपका कुछ तो चेंज आया है आप में, जो आपको इंडिपेंडेंट बनना पसंद है, आपको किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। आपको लोगों को जज करने की भी हैबिट हो सकती है कहीं ना कहीं। आप थोड़े एक ऐसे जोन में जा रहे हो जो थोड़ा सा मीन है। आपकी बिहेवियर की वजह से आपके फाइनेंसेस बहुत ब्लॉक होते हैं। लेट मी जस्ट टेल यू, करेंटली आप बहुत लॉजिकल हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंडिपेंडेंट हो, लेकिन और आप में बहुत इंडिपेंडेंस है, ठीक है। यू आर वेरी, अगर आप चाहो तो मतलब आप सब कुछ पा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप में इतना स्ट्रेंथ है, आप डरते नहीं, आप फियरलेस हो। आपके थॉट्स बहुत बुरे हैं, लेकिन यू हैव वेरी नेगेटिव थॉट्स अबाउट यू ऑल्सो और पीपल ऑल्सो। आप बहुत हार्श जजमेंट लगते हो लोगों को लेके। अभी के लिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड की वजह से ही आपका लॉस हो रहा है। आपको फाइनेंशियल अगर इश्यूज आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं, तो फिर भी आपके बिहेवियर में कुछ इश्यूज है। हो सकता है कि आपने किसी से आपको धोखा मिला हो सकता है, या फिर कुछ तो आपके साथ हुआ है जिस चीज़ ने आपकी लाइफ एकदम ब्राइट से एकदम डल बना दी है। एंड योर फाइनेंस भी मुझे हो सकता है शिफ्ट हो गया होगा। मुझे लगता है पास्ट की एनर्जी फिर भी अच्छी थी, लेकिन अभी की एनर्जी इज़ लाइक टू मच नॉलेज बट नॉट मच वर्क। काम ज़्यादा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है आप में नॉलेज बहुत है, आप इंडिपेंडेंट भी हो, लेकिन वो चीज़ पैसों में उतर नहीं रही है। पास्ट में मुझे लगता है फिर भी एनर्जी ठीक थी, अभी के लिए थोड़ी ख़राब लग रही है, क्योंकि फर्स्ट आपका एटीट्यूड, सेकंड आपका पोजीशन चेंज हो सकता है, या फिर आपका लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हुआ है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, कोई तो चेंज आपके साथ हुआ है जिस वजह से ब्लॉकेज आ रहा है आपके फाइनेंसेस में। ओके, लेट मी सी क्या है ये। आपके साथ कुछ सच्ची में कुछ बुरा हुआ हो सकता है। मेरे को लगता है कि अगर आपका फाइनेंस अच्छा था तो अचानक से डाउनफॉल में आ गया, या फिर अभी भी अच्छा है तो आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया है, जिसकी वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं हो चीज़ों को लेके, और कोई तो चीज़ से आपने मुंह मोड़ लिया, आप बहुत टफ, रफ एंड टफ हो गए हो, जिसकी वजह से आपका हार्ट ना, ओके मैं सीधी बात बोलती हूँ, ये नहीं, आपने ग्रीन कैंडल भी चूज़ किया है, आपको अपना हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना है। क्या हो रहा है ना, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, आपके पास अच्छी चीज़ें नहीं आ रही है, आपके पास हो सकता है प्यार लव इश्यूज भी चालू है आपके, और ये सब इसलिए चालू है क्योंकि आपका हार्ट आपने बंद रखा है। यू आर नॉट ओपन, यू आर लाइक क्लोज्ड ऑफ। कहीं ना कहीं आपको अपना पूरा बर्ताव, अपना पूरा बिहेवियर जो है, अपना वे ऑफ थिंकिंग, हर एक चीज़ आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसे चलोगे तो जो इंसान कुछ दे नहीं सकता वो क्या हासिल करेगा। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं, लेकिन यू कैन नॉट ऑल्सो गिव टू अदर पीपल। आई मीन आपका हार्ट चक्रा बंद है, आप कहीं ना कहीं हो रहे हो रूथलेस, आप हो रहे हो थोड़े डिटैच, आप हो रहे हो थोड़े क्लोज्ड ऑफ बन रहे हो, और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास इसलिए नहीं आ रही बिकॉज आपका हार्ट चक्रा बंद है। आपको हार्ट चक्रा पे मेजर काम करने की ज़रूरत है। आप अगर लोगों के साथ ओपन नहीं रहोगे, आप बना के नहीं रखोगे, या फिर आप मतलब पॉजिटिव नहीं रहोगे, तो आपके पास ये चीज़ें नहीं आएंगी। आपको अपना शाइन वापस लेके आना है,
कुछ जो भी हुआ था आपके साथ में वो आपकी करंट लाइफ पे बहुत हावी कर रहा है और आपका बिहेवियर बर्ताव बहुत बदल रहा है लोगों के लिए। और वही चीज़ आपके फाइनेंसेस को बहुत दिक्कत दे रही है क्योंकि आप अलग ही चल रहे हो, आप अलग ही चल रहे हो, ठीक है। मेरे को लगता है हो सकता है आपके पास वेल्थ है, पैसा है, अगर नहीं है तो मिलेगा आपको ज़रूर, लेकिन उसको हैंडल करने का तरीका आपको नहीं आएगा। आप गिव अप कर दोगे, आप पास अपॉर्चुनिटी आएगी लेकिन वो चली भी उतनी जल्दी जाएगी। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपका हार्ट चक्रा बंद है। अगर आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करोगे तो आपके पास बहुत सारा अबंडेंस, और कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला हो सकता है लोगों से, इस वजह से आपको काफ़ी ट्रॉमा हो सकता है। लोगों ने आपको मतलब आपके बहुत बैड पास्ट हो सकता है आपका लोगों के साथ में, जिस वजह से अभी आपको पता भी नहीं लेकिन आपका हार्ट चक्र अभी क्लोज्ड है। आप ज़्यादा फीलिंग्स को ओवर पावर नहीं करने दोगे, आप लॉजिकली सोचोगे, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहोगे, लेकिन वो इतना इतना ज़्यादा रफ है ना इंसान कि उनका हार्ट चक्र बंद है। और हार्ट चक्र बंद, जैसे मैं बोला कि डिवाइन आपके लिए गिफ्ट लेके खड़ा है लेकिन आपका डोर ही क्लोज्ड है, द डोर इज़ हार्ट चक्र, तो वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी? तो यू नीड टू ओपन योर हार्ट चक्रा, सिंपल एज दैट। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में आपको लॉसेस हो सकता है, आपकी स्टेटस गिर सकता है, आपका लाइफस्टाइल बैड हो सकता है, आप और रूथलेस हो सकते हो, लेकिन आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, आप में नॉलेज बहुत है। आप जो भी आपको लगेगा कि आप स्मार्ट नहीं हो, लेकिन यू आर वेरी वेरी स्मार्ट, आप में बहुत अच्छा नॉलेज है। आप कोई एडवाइज़र की पोजीशन भी ले सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका लाइफस्टाइल बिगड़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे लॉसेस दिख रहे हैं, मुझे लोन दिख रहा है, मुझे इश्यूज दिख रहा है विद फैमिली एंड रिलेशंस, मुझे इश्यूज़ दिख रहे हैं, मुझे लिटरली रिलेशनशिप डाउनसाइड दिख रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही। हो सकता है आप लोग काफ़ी लोग सिंगल हो या फिर अकेले रहते हो या फिर अकेले रहना पसंद करते हो, लोगों को दूर रखते हो। मतलब बहुत सैड लोनली एनर्जी है फ्यूचर की। पैसे भी लॉसेस में जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका बर्ताव अलग है और आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा आप कितने गलत जा रहे हो। आपका हार्ट चक्रा अगर खुल गया तो ये सारा फ्यूचर, ये सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। इट इज़ ओनली द मैटर ऑफ चेंज इन योर हार्ट चक्रा। आपके पास मतलब वो थॉट ही रह जाएगा, वो प्लान ही रह जाएगा, वो चीज़ रह जाएगी। आएगी अपॉर्चुनिटी, माइंड में आइडियाज़ भी आएंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने की शक्ति नहीं होगी। आप जो भी चीज़ करोगे उसमें एक नेगेटिव चीज़ इन्वॉल्व होगी, आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, आपका माइंड हमेशा नेगेटिवली सोचेगा एंड लोगों को नेगेटिव कहेगा और खुद नेगेटिव बोलेगा। ये सब होगा और कहीं ना कहीं आपकी लक्ष्मी सफ़र करेगी इस चीज़ में, ठीक है। आपकी लक्ष्मी रुक सकती है अगर आपके खुद की ज़बान की वजह से। देखा, यू विल लाइक, अगर आपने कुछ बिल्ड भी किया, अगर आपका बिजनेस भी होगा तो वो ढह जाएगा, अगर आप जॉब में हो तो वो गिर जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि आपका हार्ट बंद है, ठीक है। हो सकता है अपॉर्चुनिटी आते आते किसी और को मिल गई, आते आते किसी और को मिल गई। तो यस, थोड़े डाउनफॉल मुझे लग रहा है पास्ट में आपके साथ मेजर फाइनेंशियल लॉस हुआ हो सकता है, किसी ने धोखा दिया हो सकता है, कोई जॉब चली गई होगी या फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी, या जो चाहिए था वो हुआ नहीं होगा। मतलब कुछ मेजर टावर मोमेंट जो आपको शॉकिंगली हिट किया है, वो चीज़ ने आपका बर्ताव, कैरेक्टरिस्टिक, सब कुछ, बिहेवियर सब कुछ बदल दिया। वो चीज़ को आप अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपनी शक्ति, अपने स्ट्रेंथ को वापस बुलाओ, क्योंकि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन आपको एक बदलाव की ज़रूरत है, आपको एक चेंज की ज़रूरत है, अपने चेंज इन योर माइंड, योर पर्सपेक्टिव। जिस तरीके से आप चीज़ों को समझते हो, देखते हो, फील करते हो, ये सब कुछ आपको बदलना पड़ेगा। आपका जो सच है वो बिल्कुल भी सच नहीं है, वो सब कुछ आपका दिमाग का भ्रम है। आपका सच आपको बहुत, आपका सच जो है बिल्कुल भी सच नहीं। जैसे कि मैंने कहा, आपको जो भी आप डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, जो भी चीज़ से गुजर रहे हो उसको फिगर आउट करो, उसको निकालो, जो भी ट्रॉमा है आपके मन के अंदर। जब तक वो ट्रॉमा नहीं निकलेगा, आपकी फाइनेंशियल, आपकी लक्ष्मी आके घर पे आ नहीं पाएगी। आप डोर तक आएगी लेकिन आप तक नहीं आएगी, तब तक नहीं आएगी जब तक आपका ट्रॉमा नहीं रिलीज़ होता। क्योंकि कहीं ना कहीं हम चीज़ों को सोचते हैं कि हम डील नहीं करेंगे, हम स्ट्रांग बनेंगे, पर हमको पता नहीं कि वो जो डील नहीं कर रहे हैं ना हम, उससे हम और वीक बन रहे हैं और मतलब और नेगेटिव बन रहे हैं और मतलब
सब सब गंदी चीज़ें हम इन्वाइट कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप जो चीज़ें हुई है उसको डील करो, ट्रॉमा होगा, बुरी चीज़ें होंगी, उस पर रो धो पिटो, जो करना है करो, लेकिन करो, जस्ट गेट इट आउट। मतलब उस कचरे को मन के अंदर से निकाल के डस्टबिन में डालो, नहीं तो वो सड़ जाएगा अंदर अंदर और वो आपको भी बहुत अजीब फील कराएगा। आपको एकदम आपको थोड़ा ग्रेटफुल होने की भी ज़रूरत है। आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये पावर खो दी है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने अपने बर्ताव ऐसा कर दिया है। यू हैड ऑल इन योर हैंड्स, लेकिन कहीं ना कहीं आपने वो लूज़ कर दिया है। आई एम सॉरी टू से। आपको चेंज करना पड़ेगा अपना वे ऑफ थिंकिंग, अपना वे ऑफ लिविंग, अपना वे ऑफ ट्रूथ। आपको लगता है आपका सच सच है और वो इतना सच नहीं है। आप जो भी कर रहे हो काम, हो सकता है आपका जॉब में आपका बॉस ऐसा हो, या उनकी मीन एनर्जी यहाँ पे आ रही है, या फिर आप एक खुद हो सकते हो। अगर ये बॉस है, अगर आपका कोई कलीग या फ्रेंड है, तो उसको अपनी लाइफ से कम्प्लीटली अलग करना पड़ेगा। आपको चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको सेल्फ लव हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, आपने अगर ये चीज़ें कर ली, आप एक मास्टर मैनिफेस्टर बन जाओगे। जैसे आप, मेरे को लगता नहीं कि आपके गुड, अच्छा ठीक है, लगता नहीं मुझे कि आपके और चक्रास बिगड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है कि आपका सिर्फ हार्ट बिगड़ा हुआ है। आप हार्ट को जैसे हील करोगे, वैसे ही आप एक मैनिफेस्टेशन जोन में आ जाओगे, जहाँ पे आप सब कुछ जो भी आप चाहते हो वो चीज़ आप आराम से ले सकोगे। आप, मेरे को लगता नहीं कि आपके पास सच में बोलो तो कुछ कमी है। आई फील लाइक आपके पास हर वो चीज़ है जो चीज़ आपको सक्सेस दे सकती है, लेकिन इट इज़ जस्ट योर बिहेवियर, वे ऑफ थिंकिंग और लाइफस्टाइल, जो चीज़ ने इस चीज़ को एकदम नेगेटिव बना दिया। अपनी पावर को आपने वीकनेस बना दिया है। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ ही पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि आपका, आई डोंट नो, आपका चेंज हो गया है कुछ। देयर इज सम चेंज जिसको चेंज होना है। इट कैन नॉट स्टे द सेम। कंप्लीटली आपने वो चीज़ को किल कर दिया। ऐसी एक मैजिशियन को आपने मार दिया है, मतलब अपने बिहेवियर से, अपने वे ऑफ थिंकिंग से आपने अपने अंदर की कैपेबिलिटीज को पूरी तरीके से मार दिया है, जिस वजह से आपको लिमिटेड मिलेगा। जितना मिलेगा, आप डिजर्व करते हो इतना, तो आपको इतना मिलेगा, बिकॉज आपका हार्ट चक्रा बंद है। बार बार बोलती जाऊंगी जब तक आप समझोगे नहीं। ओके, कहीं ना कहीं एक विश आपकी, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ आते आते आप तक रह गया, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सीरियसली आपको अपना थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं सच बोलूँ, रियलिटी में देयर इज़ नथिंग दैट यू डोंट हैव। इतना ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा, लेकिन आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम है, आपका ग्रैटिट्यूड नहीं है, आपको थैंकफुलनेस नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट भी कभी कभी हो जाते हो, बहुत एरोगेंट भी हो जाते हो, लेकिन जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। आपको अपने लोगों के साथ में रिश्ते भी सुधारने हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप धीरे धीरे ये कर रहे हो, या फिर आप करना चाहते हो। आपको वो चीज़ करनी है। आपको लिटरली ग्राउंड पे जाके वो चीज़ें करनी है जो आपको अच्छे फाइनेंसेस दे। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कहीं ना कहीं आपको अपने बिहेवियर पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो चीज़ आपके फाइनेंसेस को कहीं ना कहीं कम कर देती है, रोक देती है। और आपके पास, मेरे को लगता है, काफ़ी सारा सक्सेस है, वो आते रहेगा आपके पास। मुझे लगता है आपके पास लक बहुत सारा है। अगर आप स्पिरिचुअल बन गए, आपने चीज़ों पे काम करना चालू किया, अगर आपने मेरी एडवाइस सुनी, तो बहुत जल्द ही आपको सक्सेस मिल सकती है। कोई चीज़ में अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिलेगी। ये कब तक मिलेगी इनको सक्सेस? अगर इन्होंने ये चीज़ सुन के अपने हार्ट चक्रा पे काम किया, तो क्या कब तक होगा ये चीज़? समर के महीने में, जब समर होगा, और विदिन 6 मंथ्स, 6 महीने में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन अपनी ज़िंदगी में देखने मिलेगा। क्योंकि जैसे आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो जाएगा, आपके पास बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आ जाएगी, और वो लोग आपके लाइफ से निकल जाएंगे कम्प्लीटली जो नेगेटिव है, ठीक है। और जो आपको ट्रिगर करते हैं, जो आपके लिए सही नहीं है, वो अपने आप आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो वो होने से क्या होगा कि आप मैनिफेस्टेशन के जोन में आ जाओगे, आप अपने मैजिशियन वाले पावर में आ जाओगे। यहाँ पे मुझे लगता है कोई लोग बॉर्न स्पिरिचुअल है, या फिर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है अंदर से, या फिर उनको कोई स्पिरिचुअल की कॉलिंग, या आपको हो सकता है टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट हो, या फिर अगर वो नहीं है तो कोई तो इस तरीके के साइकिक हो सकते हो आप।
आप पे बहुत हीलिंग पावर है, लेकिन वो चीज़ आपने कत्ल खुद ही किया उस चीज़ का। आपको कोई स्पिरिचुअल करना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको कोई चीज़ सीखनी चाहिए, या फिर आपको सर्विस देनी चाहिए लोगों की। चैरिटी आपको बहुत मदद करेगी। लोगों को अपना जो गिफ्ट्स आपको है मिला है उस चीज़ से किसी की मदद हो, उससे बड़ी चैरिटी कोई और हो नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, और उससे आपका हार्ट चक्र तो खुलेगा, आपकी लाइफ भी इंप्रूव होगी। और 6 महीने में बहुत बड़ा, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी तरफ अबंडेंस सक्सेस आते हुए दिख रहा है। 6 मंथ्स में, जैसे कि हो सकता है काफ़ी लोग अगर बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, कोई तो एक आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है 6 महीनों में। 6 महीनों में बहुत बड़ी विश आपकी पूरी हो रही है, लेकिन उसके लिए आपको स्टबन नहीं बनना है, स्टबन हटाना है। आप हो सकता है बहुत बड़बोले हो, कुछ भी बोल देते हो, जो ज़बान पे आया वो बोल देते हो, उसको थोड़ा कंट्रोल करना है। डिसीजन आपके बहुत हरी में होते हैं, थोड़ा सोच के डिसीजन लो, थोड़ा समझदारी से लो। कभी कभी आप कुछ चीज़ बोल देते हो गुस्से में जो आपका काम बिगाड़ सकती है। आपकी फैमिली से आपका इशू हो सकता है, या फिर आपके फाइनेंसेस बहुत जल्दी एक्सपेंस हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो उस चीज़ को भी कंट्रोल करो। आपको एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करो। कहीं ना कहीं किसी से तो आपका पंगा चल रहा है फैमिली में, या फिर कोई कमिटमेंट आपका हो सकता है, या फिर कोई लव इशू हो सकता है, लेकिन कहाँ तो आपका पंगा पंगा कहाँ तो आपका एनर्जी जा रही है बहुत ज़्यादा, और आपका दिमाग तेज़ चल रहा है वहाँ पे। वही फाइनेंसेस को बैलेंस करो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पैसे आते तो है, लेकिन वो चले भी जाते जल्दी। तो इस वजह से ही आपका हार्ट चक्रा बंद है। आप कोई लोग यहाँ पे दो चीज़ आ रही है। एक आ रहा है कि एक इंसान बहुत कंजूस है, दूसरा आ रहा है कि एक इंसान कंजूस तो नहीं है, लेकिन उनको बचत करनी नहीं आती, बैलेंस करने नहीं आता फाइनेंसेस को, ठीक है, कैसे संभाल के रखना उनको नहीं आता, स्पेंडिंग हो जाती है, फालतू चीज़ों पे स्पेंड हो जाता है पैसा। दो चीज़ आ रही है आपसे जो रेजोनेट हो रही है, वो लो जनरल रीडिंग है। तो कहीं ना कहीं एक है जो बहुत कंजूस एनर्जी है, एक है जो संभाल के नहीं रख सकता, मतलब वो स्पेंड हो जाती है, एक्सपेंस हो जाता है ऑन समटाइम्स ऑन अननेसेसरी थिंग्स। ओके, आपको बहुत समझदार होने की ज़रूरत है अपने फाइनेंसेस के साथ में। आपको थोड़ा सोच समझ के अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देके कुछ आगे चलने की ज़रूरत है। थोड़ा मेच्योरिटी, कोई मेच्योर इंसान से आप बात कर सकते हो इस चीज़ के बारे में। व्हाट इज़ द एडवाइस? आपको कोई भी फालतू स्पेंडिंग नहीं करनी है। आपको लिटरली अपने फाइनेंसेस को बहुत मेच्योरली यूज़ करना है। वो चीज़ों पे खर्च मत करो जो चीज़ ज़रूरी नहीं है। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर फाइल टू? एम्ब्रेस योर सेंसिटिविटी। जैसे कि मैंने कहा, आप में इमोशंस की कमी हो गई है। आप इमोशनली अलग जाते जा रहे हो खुद से, और कहीं ना कहीं जब आप खुद से अलग जा रहे हो इमोशनली, आप दुनिया से अलग जा रहे हो। आपको लग रहा है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको लग रहा है अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन इन रियलिटी आप अपना खुद का काम बिगाड़ रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं हार्ट चक्र क्लोज होने की वजह से आपके पास फाइनेंसेस नहीं आते, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती, आपके पास प्यार नहीं आता, आपके पास जो भी आपको चाहिए वो चीज़ नहीं आती, क्योंकि हार्ट जो है ना वो डोर है अपने लक का। तो जब वो डोर क्लोज हो जाता है तो समझ लो लक्ष्मी यहाँ पे है, लेकिन वो आपके घर पे नहीं आ सकती क्योंकि आपने दरवाज़ा बंद करके रखा है। तो प्लीज़ डू नॉट डू दिस। एम्ब्रेस योर सेंसिटिविटी। आप सेंसिटिव हो तो बोलो आप सेंसिटिव हो, अगर नहीं हो तो सेंसिटिव हो जाओ। इट इज़ हाई टाइम। इतना टफ एक्सटीरियर बन के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको जो लग रहा है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट आपका होगा। सो इट इज़ जस्ट सेइंग दैट योर सेंसिटिविटी इज सीक्रेट गेटवे टू योर इंट्यूशन। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड है, क्योंकि आप सेंसिटिव नहीं हो, आप जेनरस नहीं हो, आप केयरिंग नहीं हो। आपने कहीं ना कहीं एक वॉल बिल्ड करके रखी है। आपको लगता है आप हो, तो कहीं ना कहीं एक रियलिटी है कि आप सबकॉन्शियसली नहीं हो। आप डिटैच हो जाते हो लोगों से, आप अकेला रहना पसंद करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको वो चीज़ अचीव करने से रोक रही है जो आपकी कैपेबिलिटीज है। आप में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, आप में स्पिरिचुअल नॉलेज, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारी है, लेकिन आपने खुद ने उस चीज़ को मार दिया है पूरी तरीके से, क्योंकि आपका बिहेवियर ऐसा बदला है। आपने ऐसा बदलाव लाया है अपने अंदर कि आपने अपने स्पिरिचुअल पावर को खो दिया, आपने अपना इंट्यूशन को खो दिया, आपने काफ़ी चीज़ें खोई है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी लूज़ की है ये बिहेवियर की वजह से। सो इट इज़ हाई टाइम दैट यू इम्प्रूव इट। थोड़ी गार्डनिंग करो, थोड़ा सा घास पे चलो, थोड़ी ग्राउंडिंग करो। रूट चक्रा और ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, एक ग्राउंडिंग करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू ग्राउंड। ओके, थोड़ी सी ज़मीन पे आ जाओ, थोड़ा सा। ओके, उड़ो मत इतना, थोड़ा ज़मीन पे आ जाओ।
आपको लग रहा है यू आर गोइंग वेरी राइट, लेकिन इट इज़ फार फ्रॉम वॉट नो, यू आर जस्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम योर ब्लेसिंग्स। आप दुनिया की हर एक चीज़ जो अच्छी है उससे भाग रहे हो किसी डर के वजह से, जो आपके पता नहीं क्या पास्ट में हुआ था या फिर जो हो रहा है आपके साथ, उस वजह से आप सारी चीज़ें शट ऑफ कर रहे हो। आप एक कोल्ड इंसान बन रहे हो, या फिर अब नहीं बन रहे तो बन जाओगे बहुत जल्दी। और सच बोलूँ तो एक पत्थर के पास चीज़ें नहीं आती, एक पत्थर को लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करने मिलता। डोंट बी अ पत्थर, हैव बैलेंस। मैं नहीं बोलती कि पूरे पागल हो जाओ या पूरे प्यार 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 में पड़ जाओ या फिर जेनरस हो जाओ। मैं बोल रही हूँ कि बैलेंस रखो, थोड़ा सा संतुलन बना के रखो थोड़ा सा, और चीज़ों को बस, आप बहुत भागने वाले इंसान हो, लाइक यू डू नॉट फेस द इशू। आप इशू को अवॉइड करना ज़्यादा प्रेफर करते हो। और अगर आपको लगता है कि इट इज़ स्मार्ट, कि इट इज़ लाइक मेच्योरिटी, कि आप मेच्योर हो, कि आप चीज़ों को उतना तवज्जो नहीं दे रहे हो जितना देना चाहिए, और आप उस चीज़ से हट जाते हो, वो मेच्योरिटी नहीं, वो एक तरीके से डरपोक इंसान बताता है, क्योंकि यू आर नॉट फेसिंग इट, यू आर नॉट फेसिंग जो असली इशू है उसे वो फेस ही नहीं करना है आपको। आपको अपने फीलिंग्स को फेस नहीं करना, आपको अपनी सेंसिटिविटी को एम्ब्रेस नहीं करना, आपको अपने फेमिनिन साइड को फेस नहीं करना। तो मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे मुझे इमोशंस की कमी, सैडनेस और अपने में रहना और इंट्यूशन को मारना, अपने गिफ्ट्स को मारना, नेगेटिव सोचना, ये सब दिख रहा है। तो यू सी, इफ़ यू वांट टू लिव लाइक दिस, यू हैव टू थिंक अबाउट योर मनी नाउ। बहुत ज़्यादा ही प्लान करके चलना है, उसके ऊपर ध्यान रखना है। और अभी आपको अपने आइसोलेशन से निकल के लीडर बनना है, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटीज़ है कि आप पैसों कमा क्या सकते हो, आप लोगों को गाइड भी कर सकते हो। आप में इतनी नॉलेज और इतना सारा पावर है, लेकिन आप वो पावर का कोई यूज़ नहीं कर रहे, बिकॉज आप वो चीज़ में स्टक हो जिस चीज़ में होना नहीं चाहिए, वो बर्ताव है आपका जो होना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपको करेंटली। फ्यूचर में लेट्स सी क्या हो सकता है। ऐसे जैसे कि मैंने कहा 6 मंथ्स में चेंज आएगा, लेकिन अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो क्या होगा, और अगर आपने हार्ट चक्रा पे काम किया तो क्या होगा। 2 फ्यूचर का निकालूंगी मैं, ठीक है। अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो इनका फ्यूचर क्या होगा, अगर उन्हें हार्ट चक्रा पे काम किया तो इनका फ्यूचर क्या होगा। थैंक यू। ओके ओके, अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आप पॉवर्टी में जा सकते हो, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, आप लिटरली आपका स्टेटस गिर सकता है, और कहीं ना कहीं लॉसेस, जॉबलेस, अलोन, ये सारी चीज़ें आपको फेस हो सकती है। आपकी लाइफ की हर खुशी सैडनेस से बदल सकती है। आपकी लाइफ में कोई एक्साइटिंग चीज़ नहीं रहेगी, इट विल बी वेरी बोरिंग, वेरी सैड। ओके, ये चीज़ सिर्फ फाइनेंसेस के लिए नहीं, फाइनेंसेस तो ऑब्वियसली आपके गिरेंगे, लेकिन आपका जो लक है वो गिरेगा, साथ में आपका जो लाइफस्टाइल है वो गिरेगा। तो अगर आप ऐसे ही चलते रहे, अगर आपने हार्ट चक्र पे काम किया तो आपकी शक्ति आपको वापस मिल जाएगी, आप वापस से इन कंट्रोल हो जाओगे अपने लाइफ के, आपका गुड लक चालू हो जाएगा और आपके सारे फियर्स एलिमिनेट हो जाएंगे, आपका सच आपको आईने की तरह सामने दिखेगा। तो कहीं ना कहीं इसलिए बोल रही हूँ कि हार्ट चक्र पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आपके सारे चक्र देखा जाए तो बिगड़े हुए हैं, हार्ट तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है, लेकिन मुझे 2 मैसेज आ रहे हैं। एक इंसान है जिनका सिर्फ हार्ट चक्रा बिगड़ा हुआ है, एक इंसान है जिसके सारे चक्रास बिगड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहले अगर आपको मैं बताती हूँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस का इशू है, या फिर फियरफुल रहते हो, या फिर एक्सप्रेस करने में दिक्कत है, या फिर आपको डाइजेशन इश्यूज है, ये सारी चीज़ें, तो समझ लो कि आपका पूरा चक्रा बिगड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपको सिर्फ इमोशंस से दिक्कत है, या फिर इमोशनली अवेलेबल होने से दिक्कत है, कुछ देने से, अच्छे से बात करने से थोड़ा डिटैच रह रही, ये वाली चीज़ें हैं आपकी, तो फिर आपको हार्ट पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक कोई भी हीलर से अपना फुल चक्रा बैलेंस करा लो एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मैं बोलती हूँ कि हार्ट ही क्यों, मैं बोलती हूँ सब पे फोकस करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिगड़ा होगा ही। तो जैसे कि मैंने कहा, काम करोगे अपने हार्ट चक्रा पे तो बहुत पॉजिटिव जो आपके थॉट्स है, आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं फिर भी ठीक नहीं होगा, बिकॉज मुझे लगता है आप सुनते नहीं हो अपने इंट्यूशन की, क्योंकि आप सुनते नहीं हो। आपको थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन आपका जो भी सक्सेस होगा ना लाइन में, वो तभी स्टार्ट होगा, ठीक है।
That is why it is very important for you to clear and cleanse your chakras. What else? ओके आप एक बहुत फुलिश वे में कभी कभी लाइफ जीते हो, आपको लगता है यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, आपके पास इतना सारा टाइम है, आप पूरी ज़िंदगी टाइम व्यर्थ कर सकते हो, और वो चीज़ बाद में आपको रियलाइज़ होती है जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बर्डन देती है, और उसके बाद में अभी आपको करने की क्या ज़रूरत है, आपको फ्यूचर की प्लान करने की ज़रूरत है कि अभी जो हो रहा है वैसे फ्यूचर में अगर होगा तो चलेगा आपको, और कहीं ना कहीं उसके लिए काम करने की ज़रूरत है, एक्शन करने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है, जो चीज़ से आपको लगता है कि आपका आगे जाके सक्सेस होगा, वो चीज़ें करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं केयरलेसनेस से नहीं, केयरफुलनेस से काम करना है आपको। और एल्स नरिश योरसेल्फ, आप थोड़ा पैम्पर टाइम ले सकते हो, लेकिन फिर से प्लांटेशन बता रहे हैं, स्टार्ट प्लांटिंग, ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड चूज हेल्दी। ओके, हार्ट चक्र का एक और एक चीज़ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईट वेजिटेबल्स एंड ग्रीन, तो आपको ग्रीन डालने की ज़रूरत है, पहले ग्रीन क्लोथ्स, सेकंड आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इनटेक करने की ज़रूरत है। जैसे आपको पता होगा ये सारे हार्ट चक्र क्लेंस करने की चीज़ें हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे भी आ रही है विच जस्ट कन्फर्म्स कि आपको हार्ट चक्र अपना क्लेंस करना है। बी जेंटल विथ योरसेल्फ, आप सिर्फ लोगों के साथ में हार्श नहीं हो, आप अपनी खुद की आत्मा के साथ बहुत अन्याय करते हो, आप खुद अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, और आप वो चीज़ को परेशान करते हो जो चीज़ आपकी है भी नहीं, वो चीज़ है आपकी आत्मा, वो आपको दी गई है। अगर आप अपनी आत्मा के साथ में इतना अन्याय कर सकते हो तो आप लोगों के साथ भी कर सकते हो। यू हैव टू बी वेरी सॉफ्ट एंड जेंटल विथ योरसेल्फ, बिकॉज इंसान को बहुत परिश्रम के बाद एक ज़िंदगी मिलती है, और ये जो आत्मा आपको मिली है वो आपको कहीं ना कहीं भगवान ने खुद दी है। तो अगर आप उसका बोलते हैं ना अपमान करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक कर्म उसका भी मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ा कर्म मैं मानती हूँ जो अपने आप का अपने आप से दुखी होता है, अपने आप को दर्द देता है, वो सबसे बड़ा कर्म बुरा है, क्योंकि वो आपकी आत्मा है और वो आपको सबसे बड़ा तोहफा मिला है। तो उसके लिए कुछ करो। एंड पुरानी चीज़ें लेके मत बैठो। हार्ट चक्र क्लोज होने का ये भी बोलता है कि आप पुरानी चीज़ों को दिल से लगा के बैठते हो और वो चीज़ों में ज़्यादा रहते हो, रियलिटी में कम रहते हो, जो हो रहा है उसमें कम रहते हो। जो हुआ है उस इंसान ने मेरे से ऐसा किया था तो मैं अभी ऐसा उसके साथ करूँगी, या फिर मैं उससे बात नहीं करूँगी, या फिर मैं उससे दूर रहूँगी, ये वो उस चीज़ों में आप बहुत फंस जाते हो। आपको माफ़ी देने की ज़रूरत है, अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है, लोगों को थोड़ा फगिव करने की ज़रूरत है। फगेट मत करो पर फगिव करो। साथ साथ में पुरानी जब जो भी आपके साथ दिन में गलत हुआ है उसको दूसरे दिन भूल जाओ, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी, वही चीज़ आपका हार्ट चक्र इम्प्रूव कराएगी। व्हाट एल्स इज कमिंग? टेक टाइम आउट। हो सकता है आप अपने खुद के आप ओवरबर्डन भी हो सकते हो डेफिनेटली, कोई काम की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है। आप लिटरली हो सकता है कि एक फर्स्ट डाइवोर्स से गुजर रहे हो सकते हो, सेकेंड हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो सकते हो, या फिर कुछ गलत हुआ है आपके साथ उससे उभर रहे हो सकते हो, या फिर आप लोगों की चीज़ें सुन के आप बहुत पत्थर बन गए हो, वो चीज़ हो सकती है। लेकिन आप जो भी बुरी चीज़ आपके लाइफ में हो रही है, कहीं ना कहीं माता रानी का आपको बहुत बड़ा हाथ है, माता रानी का आप पे बहुत बड़ा हाथ है। उनकी आराधना करो और थोड़ा टाइम लो, ठीक है। इट इज़ ओके टू बी सेंसिटिव, रोना धोना ठीक है, अपने लिए थोड़ा टाइम लेना ठीक है, ये सारी चीज़ों पे काम करो। नाउ इज़ द लकी टाइम, अभी बहुत सही टाइम है आपके लिए। आपका जो भी काम है वो चीज़ अभी बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको लाइफ बहुत स्पीड में चलेगी आपकी, तो आपको कैचअप करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लेने के बाद में आपको सारी चीज़ें वापस से एनालाइज करके वो अलग तरीके से प्रोजेक्ट करनी है। आपको चेंज लेके आना है अपने लाइफस्टाइल में, आपको चेंज लेके आना है अपने बर्ताव में। साथ साथ में आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलने की भी ज़रूरत है। अभी आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपका फ्यूचर तय करेगा। जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा प्लेफुल हो सकता है आपकी लाइफ बहुत सीरियस हो गई है या फिर आप बहुत सीरियस हो गए हो, तो आपको थोड़ा प्लेफुल बनने की ज़रूरत है और थोड़ा सा लाइट हार्टेड बनो। सब चीज़ों को इतना सीरियसली मत लो, हर चीज़ एक World War II नहीं है। इट जस्ट बी वेरी लाइट हार्टेड, ओके।
आप लिटरली एक लव सिचुएशन से गुजर रहे हो सकते हो, जैसे कि मैंने कहा कोई हार्ट ब्रेक या कुछ तो, लेकिन आपका बहुत अच्छा टाइम आते हुए दिख रहा है। 2526 इज़ योर एंजल नंबर, 2526। तो उसको गूगल पे सर्च करो और देखो, उसमें आपके लिए मैसेज होगा। और साथ साथ में आपके लिए बहुत अच्छा फॉर्चून और गुड टाइम आते हुए दिख रहा है। जैसे कि मैंने कहा 6 मंथ्स में मुझे वो चीज़ आते हुए दिख रही है। 6 महीना थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन 6 महीने के बाद बहुत अच्छा टाइम आते हुए दिख रहा है। कोई कोई लोग की तबीयत ख़राब हो सकती है या फिर वो ख़राब तबीयत से उबर सकते हैं। आपकी तबीयत ठीक होने वाली है जल्दी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। या फिर आपके घर में अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो वो ठीक हो जाएगी। साथ साथ में कुछ तो हो सकता है आप लोग बहुत पैसों की दिक्कत से चल रहे हो। पैसों की दिक्कत नहीं है तो आप परेशानी है आपको कोई, तो आप उससे उभर रहे हो। कोई तो बड़ी परेशानी आपकी लाइफ में है, कोई तो मैसेज आपको आ सकता है जो थोड़ा कंसर्निंग होगा। कहीं ना कहीं आपका ऑक्यूपेशन, आपकी पढ़ाई, आपका काम थोड़ा इग्नोर हो सकता है आगे जाके। जो भी है, कहीं ना कहीं आपका टाइम जो भी चल रहा है वो टेम्प्रेरी है। फ्यूचर में आपकी तरफ एक नई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, लेकिन उसको भी टाइम है। तो इस जो आपके पास अभी का वक्त है उसको यूटिलाइज करो अपने चक्रा को बैलेंस करने में, थोड़ा मेडिटेशन करने में, थोड़ा शांत होने में, वो चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा करो। एंड व्हाट एल्स, एनवायरनमेंट, थोड़ा एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करो, नेचर के साथ कनेक्ट करो। जैसे कि मैंने कहा घास पे चलो, प्लांटेशन करो, थोड़ा सा मदर नेचर के साथ कनेक्शन बिठाओ अपना। टॉक टू योर एंजल्स। कोई भी दिक्कत आपको होती है अपने एंजल्स को बुलाओ, उनको अपनी परेशानी शेयर करो और वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। मसाज, फिजिकल थेरेपी, हीलिंग, ऐसी सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। अगेन गार्डनिंग, फ्लावर्स आपको हील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें है जो फाइनेंसेस की दिख रही है आपकी करेंटली। अगर आपसे रिलेट होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना, और साथ साथ में बेल आइकन क्लिक करना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। उसके साथ में अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेरा नंबर और मेरा इंस्टाग्राम आईडी दोनों हैं, जहाँ पे आप जाके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।